फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। 29 महीने बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवसेना के एकनाथ शिंदे से खिसककर बीजेपी के पास चली गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। शिंदे सरकार में नंबर 2 की भूमिका निभाएंगे। इसकी वजह सीटों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी, तब भी उनके विधायकों की संख्या बीजेपी विधायकों से कम ही थी, लेकिन उस वक्त उन्हें सीएम की कुर्सी मिली थी। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पास बीजेपी से कम सीटें हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल चर्चा में है कि आखिर एकनाथ शिंदे से कहां चूक हो गई, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। महाराष्ट्र चुनाव में शिंदे की सेना ने 57 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं। जीत कर आए 6 विधायक तो घोषित रूप से बीजेपी के हैं। इनमें पालघर के राजेंद्र गावित, कुडल के नीलेश राणे, अंधेरी ईस्ट के मुरजी पटेल, सांगनमेर के अनमोल खताल, नेवासा के विट्ठल लांगे और बोईसर के विलास तारे का नाम प्रमुख है। शिंदे ने चुनाव से पहले 4 निर्दलीय को भी टिकट दिया था, जो जीतकर विधायक बन गए। कहा जाता है कि इन निर्दलीय को भी टिकट दिलाने में बीजेपी का ही रोल था। ऐसे में अगर शिंदे बीजेपी से बगावत करते हैं तो इन विधायकों का साथ छूट सकता था। बिहार में 2022 में मुकेश सहनी के साथ ऐसा हो चुका है। सहनी के सभी विधायक बीजेपी के पाले में चले गए थे, जिसके बाद सहनी की काफी किरकिरी हुई थी। 2022 में शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली। इसके ठीक 1 साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को साध लिया। अजीत का साथ आना शिंदे के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। अजीत की वजह से शिंदे बीजेपी पर सियासी प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। वर्तमान में बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। अजीत की पार्टी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिंदे के पास 57 विधायक हैं, लेकिन उनके साथ हटने से भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अजीत जब एनडीए में आए तो दबी जुबान उनका विरोध भी हुआ, लेकिन फडणवीस इसकी मजबूत पैरवी करते रहे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद तो संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी अजीत का विरोध किया था। तब भी शिंदे गठबंधन में इसे मुद्दा नहीं बना पाए। चुनाव बाद शिंदे जब अपने गांव चले गए और उनकी नाराजगी की खबर आई तो अजीत सक्रिय हो गए। नीतीश कुमार हर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अपने नाम का ऐलान करवा लेते हैं। 2015 में जब नीतीश लालू के साथ थे, तब भी मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने अपने नाम की घोषणा करा ली थी। 2020 में बीजेपी भी नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी। दिलचस्प बात है कि 2025 के चुनाव से पहले भी नीतीश ने सीएम पद के लिए एनडीए में अपने नाम की घोषणा करवा ली।
शिंदे महाराज चुनाव से पहले यही घोषणा नहीं करवा पाए। शिंदे चुनाव बाद मिली जीत को अपने कामों की जीत बताते रहे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने अपने चेहरे को आगे नहीं किया। चुनाव बाद बीजेपी ने सीट के फॉर्मूले को आधार बनाकर सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। पहले से नाम तय नहीं था, इसलिए शिंदे कुछ नहीं कर पाए। नैतिकता के आधार पर भी बीजेपी बैकफुट पर नहीं गई। दो 2022 में एकनाथ शिंदे के डिप्टी बने देवेंद्र फडणवीस ही अब उनके बॉस हो गए हैं। बीजेपी ने फडणवीस को ही सीएम नियुक्त किया है। फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा रहे हैं और 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री थे। 2022 में शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो सरकार में फडणवीस को डिप्टी बनाया गया। फडणवीस ने इसके बाद ही सियासी बिसातें बिछानी शुरू कर दी। एनडीए में एकनाथ शिंदे के पॉलिटिकल प्रेशर को कम करने के लिए फडणवीस ने ही अजीत पवार को साधा था। 2024 में विधानसभा का चुनाव प्रचार जब चरम पर था, तब बीजेपी ने धीरे से फडणवीस के नाम को आगे बढ़ाया। फडणवीस इसके बाद मुखर होते गए। पूरे चुनाव में फडणवीस ने करीब 56 रैलियां की, जो कि किसी राज्य स्तर के नेता में सबसे ज्यादा थी। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।